करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा जब किसी बीते हुए समय के किसी एक काम को बताने के लिए उपयोग में आता है। तो इसकी पहचान होती है इंट्रोडक्शन, ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए, गया, दिया, लिया, किया, ये सब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। अब इसमें जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब के मेन 3 रूप होते हैं। जैसे एक वर्ब मान लीजिए गो है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड वेंट और थर्ड होता है गॉन। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, हमने फल खाए। अब इस सेंटेंस में लास्ट में जाएंगे तो ए आ रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिंदी वाक्य के शुरू में रहता है। हालांकि इंग्लिश में भी सब्जेक्ट हमारा शुरू में ही होता है। तो इसमें शुरू में क्या है, हमने। तो हमने का मतलब क्या होता है, वी। हमने का मतलब वी। और अब देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद रूल्स क्या कहते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब जो होती है वो लास्ट में होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, खाए। तो खाना होता है ईट मीन्स, और इसका सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें लगा देते हैं हम एट, और क्या खाए हमने, फल। तो फल का मतलब होता है फ्रूट्स। ये वी एट फ्रूट्स, हमारा सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल हमारा है, रवि ने मोहित की सहायता की। तो शुरू में क्या होगा, सब्जेक्ट रवि, लास्ट में जाए सहायता करना। तो सहायता करना हमारा होता है हेल्प मीन्स, और इसका सेकंड फॉर्म होता है हेल्प्ड। तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। तो इसमें लगाएंगे रवि के बाद हेल्प्ड। अब किसकी सहायता की, मोहित की। तो मोहित हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए सब्जेक्ट हमारा रवि, वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, और ऑब्जेक्ट हमारा मोहित। फिर थर्ड एग्जांपल है कि कल वर्षा हुई थी। अब इसमें समय दिया है, तो इसमें अगर समय दिया रहे बीते समय की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। तो कल वर्षा हुई, वर्षा होने के लिए शुरू में क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। और वर्षा होना होता है रैन मीन्स, रैन का सेकंड फॉर्म रैनड, और कल का मतलब होता है स्टरडे, इट रैन स्टरडे। तो ये तो बात होगी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस के यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के बाद यानी सभी कर्ताओं के बाद डिड नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लास्ट में आता है अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। अब देखिए अब सेकंड फॉर्म लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है, उसके बाद चाहे आप इंट्रोगेटिव की बात करें, निगेटिव की बात करें, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, सब में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि वह रीवा नहीं जाता था। तो वह का मतलब हो जाएगा हमारा ही, सब्जेक्ट हमारा शुरू में रहेगा अफर निगेटिव में भी। और देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है कि सभी के बाद डिड नॉट लगेगा, नहीं के लिए, इस नहीं के लिए डिड नॉट। तो डिड नॉट, उसके बाद वर्ब हमारा जाना। तो जाना का गो होता है जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर वर्ड है। गो के बाद क्या आएगा, टू रीवा। रीवा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, देखिए गो में जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तुमने खाना नहीं खाया, सेकंड एग्जांपल है। तो सब्जेक्ट हमारा यू, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डिड नॉट सभी के साथ। उसके बाद खाना, खाना हमारा होता है ईट, और क्या खाया, फूड यानी भोजन। इस तरह थर्ड एग्जांपल कहता है कि राम ने कल अपना काम नहीं किया था। इसमें समय दिया है कल, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो यहाँ पर राम बीते हुए कल की बात कर रहा है कि राम, उसके बाद लगा देंगे नहीं के लिए डिड नॉट, नहीं के लिए डिड नॉट। अब फिर किया, करना मतलब होता है डू, और फिर क्या, अपना काम,
अपना काम का, देखिए सब्जेक्ट हमारा राम है, सिंगुलर नंबर, एक वचन नाम है, तो अपना का इंग्लिश हिज बनेगा, और काम का वर्क, उसके बाद कल, कल का मतलब स्टरडे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, राम डिड नॉट डू हिज वर्क स्टरडे। तो निगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे, एकदम सिंपल है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सभी कर्ताओं के पहले क्या लगेगा, डिड लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर बट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। चलिए एग्जांपल से अब यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या उसने अपना काम पूरा किया, क्या वह भोपाल में रहता था, क्या रवि ने खाना बना लिया। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, क्या शब्द से होती है, यानी कि वाक्य के शुरू में हमारा क्या शब्द रहता है। तो चलिए इसका जो है ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए शुरू में क्या आएगा, डिड आएगा। आंख बंद करके आप डिड लगाए, क्योंकि सभी कर्ताओं के साथ इसमें डिड ही आता है। तो डिड लगाया, उसके बाद कर्ता हमारा क्या है, उसने मतलब ही, फिर पूरा करना, फिनिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, क्या पूरा किया, अपना काम, तो ही है तो अपना की इंग्लिश हिज बनेगा, और काम का हो जाएगा वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि डिड ही फिनिश हिज वर्क। फिर सेकंड एग्जांपल है, क्या वह भोपाल में रहता था, तो सभी के साथ शुरू में डिड लगाएंगे। डिड ही रहना का होता है लिव, और इन में का मतलब इन में, और भोपाल का मतलब हो जाएगा भोपाल, प्रॉपर नाउन हमारा है, डिड ही लिव इन भोपाल। थर्ड नंबर है, क्या रवि ने खाना बना लिया। तो यहां पर देखिए क्या है, तो शुरू में क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रवि, फिर खाना बनाना होता है कुक मीन्स बनाना, और खाना को होता है फूड, क्वेश्चन मार्क, डिड रवि कुक फूड। और वर्ब का देखिए सब में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और सभी कर्ताओं के पहले क्या लग रहा है, डिड लग रहा है। तो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को पढ़ना और समझना बेहद आसान है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर यहां पर है, शुरू में डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और वाक्य के बीच में नहीं रहता है, तो तभी क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव होता है, तो सब तभी इसका नाम पड़ गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पर लिखे हुए हैं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, क्या वह चाय नहीं पीता था। तो शुरू में क्या है, तो सबके साथ सब्जेक्ट के आगे डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, और नहीं है तो नहीं कहाँ आ जाएगा, निगेटिव के लिए नहीं, ये देखिए डिड हमारा हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नहीं आ रहा, नॉट आ रहा है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोलना होता है हमारा स्पीक, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और इंग्लिश, क्या बोलते थे, इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल में देखिए, क्या वह चाय नहीं पीता था, तो शुरू में ही डिड आएगा, डिड ही, अब निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो नॉट जोड़ेंगे, पीना का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर टेक लगाते हैं, टेक माने खाना पीना होता है, और क्या पीता, चाय, चाय का मतलब टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड ही नॉट टेक टी। तो ये हमारा बात हो गई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कहता है कि पहले WH फैमिली के जो आते हैं, WH मेंबर वाले आएंगे, यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, ये सब आएंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। चलिए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, वह कहां गया था। अब देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य सेंटेंस के बीच में आएंगे, यानी हिंदी वाक्य के बीच में रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में शुरू में आते हैं। तो देखिए हमसे प्रश्न कर रहा है कि वह कहाँ रहता था, तो कहाँ हमारा बीच में आ रहा है, तो पहले इसी के अंग्रेजी बनाएंगे कि WH मेंबर का है ये, तो कहाँ का मतलब हो जाएगा वेयर, फिर उसके बाद सभी के साथ डिड आएगा, तो हमने डिड लगा दिया, फिर वह का मतलब ही, और रहना का मतलब हो जाएगा हमारा लिव, और क्वेश्चन मार्क, रहना हमारा वर्ब हो गई। सेकंड एग्जांपल है, तुमने क्या किया, क्या का मतलब हो जाएगा व्हाट, उसके बाद डिड, और तुमने का मतलब यू, और किया का मतलब हो जाएगा डू, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब और क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जांपल है, वह कल कब आया था, तो कब का मतलब हो जाएगा व्हेन, उसके बाद डिड, और सब्जेक्ट हमारा ही, और आना मतलब कम, फर्स्ट फॉर्म में, और
कल का मतलब हो जाएगा स्टरडे, यानी कल वह कब आया था। तो इस तरह हमारा सेंटेंस स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस बन गया ये। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि इसमें भी WH मेंबर वाले पहले आएंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, क्यों सभी होगा। उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वह क्यों नहीं खेलता था। अब देखिए स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे और साथ में नहीं भी रहेगा। तो जैसे इसमें देखिए वह क्यों नहीं खेलता था, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि क्यों का मतलब वाई। उसके बाद क्या, डिड आएगा, तो वाई डिड, और सब्जेक्ट हमारा ही, और फिर देखिए इसमें नॉट आ रहा है नहीं, तो इसका नॉट होगा। और खेलना का मतलब हमारा वर्ब है, तो वर्ब मतलब प्ले। सेकंड एग्जांपल है, वह कहाँ नहीं जाता था, तो सॉरी तुम कहाँ नहीं जाते थे, तो कहाँ का मतलब हो जाएगा वेयर, उसके बाद डिड, फिर यू, अब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और जाना का मतलब गो हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बन जाता है। तो हमने 6 वाक्य आपको बनाकर दिखा दिए, बेहद आसान है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है सभी कर्ता के बाद, उसके बाद निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव स्पेशल हो या स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, सब में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगा। तो इस तरह ये बहुत ही इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको ये टेंस जो है बेहद आसानी से आप इसको सीख जाएंगे।